हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 60 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। रोज़ाना इसी प्रकार की हम सीरीज़ करते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस। तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि एग्जाम से पहले पहले ऐसे 100 टेस्ट हम कंप्लीट कर पाएँ। PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी PDF आपको वहीं पर मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूरा वीडियो देखिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। पहला है कि निम्न में से किस राज्य की शोजित मेहंदी को हाल ही में सरकार की ओर से GI टैग दिया गया था। शोजित मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान की है, तो राइट आंसर आपका डी। अगला है कि निम्न में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो ये यूरोप में, यानी एक आपका सही। अगला कि समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत? लगभग 71% है, तो ऑप्शन में 70 दे रखा है, तो एक आप सही कर दीजिए। और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही उपक्रम बताना है। तो सबसे पहले जयपुर, फिर भरतपुर, फिर दौसा और फिर अलवर। तो जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, बी आपका ठीक है। अगला कि मावट किसे कहते हैं? मावट पश्चिमी विक्षोभ से जो शीतकाल में जो वर्षा करवाते हैं, तो राइट आंसर आपका डी है। अगला एक राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन है, वो कब किया गया? पहली वन नीति फरवरी 2010 में, यानी डी आपका सही। नेक्स्ट है भोराट का पठार है वो कहाँ स्थित है? ये उदयपुर के उत्तर पश्चिम से लेकर कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का भूभाग, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का भूभाग भोराट का पठार कहलाता है, यानी एक आपका सही। कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर है? कोटा बना हुआ है चंबल नदी के किनारे पर, एक आपका सही है। अगला एक इनमें से कौन सी मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स है, एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स, यानी राइट आंसर आपका बी है। अगला ही गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है? तो गजनेर बीकानेर में है। ये अभ्यारण्य भी है जो बड़े बड़े पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, महल भी है गजनेर, और गजनेर एक झील भी है। तीनों ही याद रखिए, बीकानेर में ही है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है भी? ये गोदावरी नदी पर, डी आपका सही है। और अगला है कि भारत में प्रथम सीमेंट के कारखाने की स्थापना 1904 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो मद्रास चेन्नई में, सी आपका सही। अगला है कि राजस्थान में सूती उद्योग की मील एडवर्ड मिल्स कौन से स्थान पर है? तो ब्यावर में बनी हुई है, ब्यावर अजमेर में, और पहली सूती मिल भी ब्यावर अजमेर में बनी थी 1889 में। अगला है कि कौन सा जोड़ा सुमिलित है? बांकली बांध जालोर में, तो पहला है तो ठीक है। सोम कमला अम्बाबांदी ये गलत है, डूंगरपुर में स्वयंमाधोपुर है, तो पहला सही है, बाकी गलत है। जाखम आपको पता है प्रतापगढ़ में है। अगला है कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो 184 लाख रुपए, एक आपका ठीक है। अगला कि मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों के द्वारा भून दी गई थी। किस जिले में है? तो कालीबाई रास्तापाल घटना, और रास्तापाल घटना घटित हुई थी डूंगरपुर में, बी आपका ठीक है। अगला है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 19 फरवरी 2015 को, बी ठीक है। अगला कि 8वीं शताब्दी का कोल्यमाला नामक ग्रंथ, जिसमें भारत की 18 देसी भाषाओं का जिक्र किया गया था, जिसमें मारवाड़ी भाषा का उल्लेख भी था, इसकी रचना किसने की थी? कोल्यमाला की रचना की थी उदोदन सूरी ने। और मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई थी? मारवाड़ की भाषा का नाम था मरुवाणी, तो बी आपका ठीक है। अगला है कि किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है? तो ग्वालियर प्रशस्ति में, जो मीर भोज के टाइम की है। इनमें से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? परमार हुई है, चौहान है, चालुक्य है, ठीक है, लेकिन सिसोदिया नहीं है। एक चौथा आ गया प्रतिहार, ठीक है, तो बी आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम सदेवी और लोहड़ जी था? तो झांबू जी, जिन्होंने विष्णुई संप्रदाय चलाया था, पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं, और पीपासर नागौर में जन्म हुआ था। अगला कि मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी गोविंद गिरी के द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सबसे पहले 1934 में प्रजामंडल की स्थापना कौन सी? यानी राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत करने वाला पहला प्रजामंडल जोधपुर था, जिसकी स्थापना 1934 में हुई। सुमेलित करना है। जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर में है, और शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है। झांबोजी है मुकाम नोखा में, जीर माता रेवासा सीकर में, यानी 4 2 1 3, यानी 4 2 1 3 पहला ही सही हो जाएगा। अगला है कि जयपुर राज्य
के कारखाने का नाम बताना है जहाँ पर लघु चित्रकार जो है लघु चित्र बनाते थे, तो वो कहलाता था सूरत खाना। ठीक है, बी और सी आराम से देखना, सूत्र खाना और सूरत खाना, तो ठीक है सी आंसर है इसका। अगला है कि राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है, तो उनको कैलेंडर के वर्ष के अनुसार तिथि क्रम के अकॉर्डिंग बताना है। तो सबसे पहले कौन सा होता है इनमें से? तो सबसे पहले होता है हाथी महोत्सव, ऊँट महोत्सव जनरल बीकानेर में, ऊँट महोत्सव 1 नंबर पे आना चाहिए। ऊँट महोत्सव के बाद में मरु महोत्सव जैसलमेर में, ये 2 पर कर दीजिए। फिर हाथी महोत्सव 3 पर और ग्रीष्म महोत्सव माउंटेन 4 पर, यानी 3 1 2 4, 3 1 2 4 किस कौन सी में? डी में सही है, तो डी आपका सही। अगला किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करवाया था? तो जाम्बोजी ने करवाया था, बी आपका सही है। और कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी, ये ठीक है। इसमें पुरुष पात्र ही जो है वो स्त्री चित्रण का अभिनय करते हैं, महिला का रूप धारण करते हैं, ये भी ठीक है। इसके कलाकार जो हैं चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद थे, ये नहीं है। और नर्तकी गाना गाते, ये भी ठीक है, तो सी गलत हो जाएगा, बाकी सारे ठीक हैं। अगला कि ऊर्जा का सही संधि विच्छेद बताना है, भू धन ऊर्जा, यानी सी आपका ठीक है। अगला किस विकल्प में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? तो ये तो आप जानते हैं सभी पर्यावरण में है, एक आपका सही। अगला कि आध्यात्मिक शब्द का पूर्ण विश्लेषण कीजिए, अधि धन आत्म धन इक, यानी राइट आंसर आपका सी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो बेसहारा है, यतीम भी है, निराश्रित भी है, अनाड़ी नहीं है, यानी राइट आंसर आपका सी। और आदि शब्द का सही अर्थ बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। आदि यानी प्रारंभ, आदि यानी अभ्यस्त, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि जिसे टाला ना जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? अपरिहार्य, यानी एक आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में प्रथम राज्यपाल जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी, तो ये दरबार सिंह जी थे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी, सी आपका सही है। अगला है कि जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्तों के संयुक्त सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्य सचिव के द्वारा की जाती है। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? 18 अप्रैल 2006 को, बी आपका ठीक है। और वार्ड सभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो वार्ड सभा का अध्यक्ष नहीं है, तो वार्ड सभा के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही बहुमत से निर्वाचित सदस्य के द्वारा अध्यक्षता की जाती है, सी आपका ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे? के शर्मा जी रहे थे। और 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की मूलिका करने और उन्हें अधिक कारगर बनाने की गठित समिति कौन सी थी? 1977 में अशोक मेहता समिति थी, जिन्होंने 2 स्तर वाली पंचायत समिति के गठन का सुझाव दिया था। ईवीएम मशीन में नोटो बटन का उपयोग पहली बार कब और कौन से चुनाव में करवाया गया? तो 14वीं विधानसभा चुनाव में 2013 में। और कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। अगला है कि एमएस वर्ड के सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार जिसमें फाइल का नाम दिखता है उसे क्या कहते हैं? टाइटल बार। जिसमें फाइल का नाम होता है टाइटल बार कहलाती है सबसे ऊपर। अगला है कि पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव आप जानते हैं एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण की इकाई है, स्टोरेज क्षमता वाली। और निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर नहीं है, बाकी कीबोर्ड भी है, माउस है, स्कैनर भी है। अगले बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किसे? किशनगढ़ चित्र शैली से, बी आपका ठीक है। और जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा सीकर में, बी आपका ठीक है। और महारानी कॉलेज कहाँ पे बनी हुई है? महारानी कॉलेज जयपुर में बनी हुई है। नेक्स्ट है कि बीकानेर राठौड़ी ख्यात के रचयिता कौन है? तो इनके हैं दयालदास से, यानी सी आपका ठीक। और मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है? मार्बल नगरी कहते हैं किशनगढ़ को। अगला एक श्री तेजाजी धाम सुरसरा राजस्थान के कौन सी जिले में? तो सुरसरा और सेंद्रिया दोनों ही अजमेर में है। और टायर ट्यूब के उद्योग राजस्थान में कहाँ पर है? तो कांकरोली है राजसमंद जिले में। तारागढ़ का किला कहाँ पर है? तारागढ़ का किला एक अजमेर में है, एक बूंदी में है, तो ऑप्शन में बूंदी दे रखा है, तो डी आपका सही है। अगला कि जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन है? सागरमल गोपा जी, जिन्होंने आज़ादी का दीवाना भी लिखा था। और मीराबाई के पति का नाम था ना मीराबाई, जिनके पति का नाम था भोजराज, राणा सांगा के बेटे थे। और विश्नोई समाज के संस्थापक कौन है? जाम्बोजी हैं, सी आपका ठीक है। अगला कि शेखावटी का प्रमुख नृत्य बताना है। तीर में से गिद्दड़ नृत्य दे रखा है, कच्ची घोड़ी भी होता है, चंग नृत्य भी है, डफल नृत्य भी है, लहू नृत्य भी होता है। और कौन सी एक नदी सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है? पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी आती है लूनी नदी। 15 अलवर जिले की कौन सी झील है भी? अलवर में इनमें से सिल्लीसेठ झील है जो अलवर में है। और 60 कि राजस्थान में कांस्य उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में कांस्य उद्योग धौलपुर का है, रे डायमंड कहलाता है धौलपुर।
तो आपने 60 में से कितने सही किए हैं कमेंट करके बताओ। और आज रात को 8 बजे लाइव आना मत भूल जाना, जहाँ पर हम पॉलिटी की मैराथन क्लास करेंगे। 200-300 क्वेश्चन करेंगे सुपर फास्ट तरीके से एक ही क्लास में, तो ज्वाइन कर लेना। और ये है टेलीग्राम चैनल प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी PDF यहाँ से मिलेगी। तो PDF अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले लीजिए। और ये इंस्टाग्राम का लिंक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ पूछना अगर आप चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आप लोगों का। तो मिलते हैं रात को 8 बजे, लाइव आ जाना सारे के सारे। एंड थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए।